ठंडा केस, हे भगवान, इस गर्मी में कुछ ठंडा ठंडा बात करो यार। अभी इस केस का नाम क्लोज्ड क्यों नहीं है? क्योंकि ये कभी ओपन ही नहीं हुआ। और ठंडा इसलिए है क्योंकि इस केस का मुहर्रा ही ठंडा हो चुका है। अगर ये हिंदी में होता ना और मजा आता। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है मेरे चैनल पर स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हाल ही में 2021 में अमेजोन प्राइम पे आया हुआ पृथ्वीराज सुकुमारन का फिल्म कोल्ड केस के बारे में। बाप रे बाप, इस फिल्म ने तो आपका दिमाग खोल के रख दिया। जैसे कि मैंने अपने प्रीस व्लॉग में भी कहा था, इस फिल्म का भी चक्कर वही है। एक तो मलयाली फिल्म है, हिंदी में भी ट्रांसलेशन नहीं है। अगर हिंदी में होता तो और मजा आता, नहीं तो वरना ये 2 घंटे बैठ के ना इस फिल्म के आखिरी स्क्रिप्ट को पढ़ना पड़ता है, फिर ही आपको ये फिल्म समझ में आएगा, वरना फिर ऐसा हेडेक हो जाएगा। और अगर मुझे ये हिंदी में मिलता ना, तो इस फिल्म के केस को मैं पहले ही क्रैक कर देता, मतलब आधे फिल्म में क्रैक कर देता। इतना इजी नहीं है, लेकिन मैं क्रैक कर सकता था। लेकिन तो भी मेरे को कोई टेंशन नहीं। इस फिल्म में मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 मिनट के पहले ही जस्ट मैंने इस फिल्म के केस को क्रैक कर दिया। रीजन तो समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे केस का डैश कौन है और यकीन मानो ऐसा कॉम्बिनेशन वाला फिल्म है ना, मैंने आजीबात अभी तक कहीं नहीं देखा। तो कहानी एक कंकाल खोपड़ी की और उसके साथ चिपकी पड़ी हुई दांत की, जो हाल ही में मछुआरे मारिया दसन को एक छोटे से झील में मिली। एसीपी सत्यजीत को ये केस हैंडल करने मिलता है। और एक लाल कलर का रेफ्रिजरेटर, जो हाल ही में एक टीवी चैनल में जर्नलिस्ट और एक शो की होस्ट अपने नए घर में शिफ्ट होने की वजह से उसे मिलती है। इस खोपड़ी का राज और इस रेफ्रिजरेटर का सुराग, ये दोनों ही इस केस के मुख्य किरदार है। बाकी ये लोग तो बस इस मुख्य किरदारों के गुत्थियों को सुलझाने में लगे और ये सुलझाते हुए दिखाने के लिए हमारे लिए फिल्म है। और इस केस को सुलझाने में इस सफेद आंख वाली का क्या काम? जितने हमारे मुंह में दांत है, उतने तो इस फिल्म के अंदर रहस्यमय गुत्थियां और सुराग है। बाकी कोई भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन या फिर पहेलियां मैं इस फिल्म के बारे में नहीं भी चाहूंगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर ही इतने पहेलियां हैं कि इसे सुलझाते साला अपना दिमाग सूझ जाता है। इसलिए मैं एक ही चीज कहेगा, जाओ पहले फिल्म देखो, फिर ही आपको पता चलेगा। और अगर इस कंकाल के बारे में अगर कुछ जानना हो, तो उसके बारे में एक छोटा सा हिंट दूंगा। जिससे ये कंकाल मिला है, उसी के नाम के अंदर उसका नाम पड़ा है। बाकी तो अगर ये फिल्म देखने के लिए जाओगे तो इतना रहस्यमय बनाया गया है, साला जिसे देखो वो अपराधी। और ये पहली बार मैंने ऐसा फिल्म देखा है जहाँ पे दो कहानी साइड बाय साइड पैरेलल चल रही है। जब आप देख रहे हो तो आप अपना अनुमान तो लगा रहे हो इस फिल्म के बारे में, लेकिन इस फिल्म के किरदार बिल्कुल भी एक दूसरे से जुड़े नहीं है। उन्हें एक दूसरे के बारे में तो कुछ पता ही, लेकिन एक टाइम आएगा जहां पे शायद उन्हें पता चलेगा भी। इसके अंदर भी मुझे आपका क्लाइमेक्स वगैरह कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करना है या फिर खराब नहीं करना है। तो आप जब जाओगे, देखोगे, इसका अनुभव लोगे, तभी आपको इस फिल्म के अंदर मेन मजा आएगा। और डायरेक्टर ने पहले के 5 मिनट में ही ये फिल्म में क्या होने वाला है और ये फिल्म किसके ऊपर निर्भर है, इसका बहुत ही शातिर तरीके से इसका संकेत दिया है। तो अगर आपने ये 5 मिनट गौर से देख लिया ना, तो आपको एक केस अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको एक फिल्म का बेस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने तो इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन जब फिल्म खत्म हुआ तभी मेरे ध्यान में आया। लेकिन आप जब देखोगे तो आपके लिए मैं एक छोटा सा क्लू दे रहा हूँ, पर यकीन मानो आप इस फिल्म के एंड तक परेशान रहोगे कि साला कौन है। बहुत समय के बाद मुझे ऐसा कोई फिल्म मिला है जो दिमाग खोल के रख देने वाला है। अभी तक मैंने 2 मलयालम फिल्म देखे हैं, दोनों ही मुझे बहुत ही पसंद आए। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुआ है। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज आता है तो ये फिल्म आपके लिए चांदी है, अगर नहीं आती तो माती है, मंजे मिट्टी है। तो हर एक चीज, मतलब इसके अंदर स्क्रिप्ट भी पढ़ना पड़ता है और आपको स्क्रीन भी देखना होता है, क्योंकि सीन में भी कुछ क्लू है और स्क्रिप्ट में भी कुछ क्लू है। तो ये दोनों साइड बाय साइड करते करते ना दिमाग है ना ऐसा पहले से लग जाता है। लैंग्वेज तो पहले से नहीं आता, अंसाला दिमाग भी खोल के रख देता है। अगर एक्टिंग की बात करो तो सभी कैरेक्टर्स लोगों की एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त बढ़िया है, मतलब माइंड ब्लोइंग है ऐसे समझ लो। मतलब एक एक्टर को एक स्क्रिप्ट दिया जाता है फिल्म शुरुआत करने से पहले ही, तो उसे पता है स्टार्ट और एंड क्या होने वाला है, इसके अंदर क्या है। लेकिन जो दर्शकों को चूतिया बनाने का काम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा एक्टर ही कर सकता है। इसलिए तो एकेडमिक अवार्ड सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो दर्शकों को बहुत अच्छे से चूतिया बना सकते हैं। अब ये गलत वे में बिल्कुल भी मत लो, मैं अच्छे में बता रहा हूँ। हाँ, दर्शकों को चूतिया बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छे वे से।
ये चूतिया वाले पिक्चर लॉन्च करके अगर चूतिया बनाओ ना। एनीवेज इसलिए इस फिल्म के अंदर जो बना है बहुत अच्छे से लोगों को बनाए रखा है। मतलब आपको कभी समझ नहीं आएगा इनके फेस के ऊपर कि साला आगे क्या होने वाला है। सिनेमेटोग्राफी का व्हाट एन एक्सीलेंट जॉब। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज इस फिल्म के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छे से और बखूबी से बताया है और दिखाया है। तनु बलक की कोई भी फिल्म्स मैंने देखे नहीं है और उसका स्टाइल भी मुझे नहीं पता, लेकिन हर एक डिटेल्स, मतलब फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट का कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फाइल अगर हायर ऑफिशियल्स के पास आता है तो उसके ऊपर उनका साइन या इनिशियल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंफर्म करता है कि उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को एक्नॉलेज किया है। इस छोटे छोटे डिटेल्स दिखाने की कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन जब दिखाते हैं ना वो स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने ये डिटेल जो दिखाए हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए दिखा है, एक्चुअल में वो फ्लो विद द डायलॉग्स और वो सीन के साथ जा रहा है। ऐसा नहीं कि रुक लिए पहले साइन किया फिर बाद में डायलॉग डाला, नहीं, ये बोलते बोलते सुनते सुनते वही अलग है, बहुत ही अलग डायमेंशन है। मुझे नहीं पता ये साले साउथ के लोग और खास करके मलयालम लोग है ना क्या खा के फिल्म बना रहे हैं जो उसके वजह से इतना एकदम बूस्ट हो रहा है इन लोगों का। मैं तेलुगु फिल्म से बहुत, साउथ के ओवरऑल फिल्म देखने के लिए जाओगे ना कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ इतने घटिया होते हैं कि साला मार्केटिंग के वजह से वो लोग ऊपर आते हैं। ऐसे फिल्म की अभी इसकी क्या मार्केटिंग, मैंने इसके तो ट्रेलर वगैरह तो कुछ देखा भी नहीं, तो मुझे इस फिल्म के बारे में मार्केटिंग भी नहीं बताओ। यकीन मानो मुझे मालूम भी नहीं कि अमेजन प्राइम पे फिल्म आया भी कब। ये तो सर्च करते करते कभी 2021 डाला तो कभी एक कोने में ऐसा मेरे को दिखा हो, तो मैंने बोला कि चलो देखते हैं इस फिल्म में क्या है, तब जाकर मुझे पता चला। तो कुछ फिल्म की मार्केटिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन जो पूरा कंटेंट है, जो स्टोरी है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उसके वजह से वो फिल्म बहुत अलग स्टैंड आउट होती है। लेकिन एब्सोल्युटली उसको जाकर लोगों ने देखना चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी मैंने वो तमिल फिल्म किया था, वो धनुष का, इतना घटिया फिल्म है, मतलब टॉलरेट ही नहीं कर पाया मैं उसको, मैं बैठ के देख नहीं पाया। मतलब आंखें दर्द होने लग गई, सर दर्द होने लग गया, कान फट गया मेरा, ऐसे चीज़ हो गया। मैं ऐसा टीवी फोड़ने वाला था मैं, लेकिन टीवी बच गया क्योंकि मैंने अपने आप का पेशेंस बढ़ा दिया है। म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स इस फिल्म का बहुत ही अच्छा है, सभी जगह पे बराबर प्लेस किया गया है। एज ए थर्ड पर्सन जब आप इस फिल्म को देख रहे हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो एक बहुत ही अलग महसूस और लुक देगा आप लोगों को। मतलब आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि कई सारी स्टोरीज एक ही चीज में लिंक्ड है, लेकिन आपको हमेशा वो अलग अलग रास्ते में भटकाती रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स की वजह से ही हो सकता है। और ऑब्वियसली मतलब डायरेक्टर का डायरेक्शन का काम तो है ही इसके अंदर। तो अगर रेटिंग की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू CBFC इसे रेट किया है UA, मतलब 12 साल के नीचे बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस मस्ट है। लेकिन इस फिल्म के अंदर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है जो बच्चे पेरेंट के साथ अकम्पनी करके नहीं देख सकते। कंफर्टेबली वो बिल्कुल देख सकते हैं और पूरी फैमिली भी आराम से बैठकर कॉन्फिडेंटली इस फिल्म का लुत्फ उठा सकती है। हाँ, लेकिन इसके अंदर थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। अगर आपको मलयालम नहीं आता तो मतलब छोड़ ही दो, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट ही नहीं कर सकता। आपने तो मेरा शक्ल देख कर समझ ही गए रहेंगे। लेकिन इवेंचुअली अगर आपको मलयालम आता है तो ये फिल्म एब्सोल्युटली बहुत ही अमेजिंग है। ये फिल्म मिस बिल्कुल भी ना करें, मज़ा आ जाएगा फिल्म देखने के लिए। ये अंधे या फिर विजुअली इम्पेयर फ्रेंडली फिल्म बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है। मे भी आने वाले समय में हिंदी या फिर अदर दूसरे लैंग्वेज में और ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ भी ये फिल्म अवेलेबल हो जाएगा। लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन ओवरऑल फिल्म के बारे में अगर बात करने के लिए जाऊँ तो बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। हर एक चीज़, हर एक डिटेल्स इस फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छा है। मुझे एक्चुअली पृथ्वीराज का काम भी इस फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छा लगा। वैसे मैंने इस एक्टर को एक ही बार बॉलीवुड में देखा है, अय्या फिल्म में शायद देखा था उसको मैंने, उसके बाद तो मुझे मालूम नहीं, और मैंने वो फिल्म भी नहीं देखा बेसिकली। तो मैंने इस एक्टर को देखा हुआ है कुछ तमिल या फिर तेलुगु और ऐसे फिल्म में मैं उसको कहीं देखा एक आध दो बार, तो मैं ज़्यादा इस एक्टर के बारे में जानता नहीं। वैसे तो इस एक्टर का इतना कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग काम तो इस फिल्म के अंदर मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि इसका पूरा श्रेय जाता है राइटर, डायरेक्टर और स्टोरी। ये जो मेन कंसेप्ट है यही आपको उसकी तरफ इतना खींचती है। एब्सोल्युटली कैरेक्टर्स तो इस स्टोरी के अंदर थोड़ा बहुत जान डालती है और मिस्ट्री क्रिएट करके रखती है, लेकिन वो एंगल जिस हिसाब से घुमाने का, क्या दिखाने का है, थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकता है। मुझे वो रेफ्रिजरेटर का सीन, फिर वो गुड़िया वगैरह थोड़ा बहुत मतलब यार बोर हुआ मेरे को, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ओवरऑल फिल्म बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको दिमाग लगाने वाला एक थ्रिलर हॉरर मिस्ट्री 2 घंटे 19 मिनट का फिल्म देखना है तो ये फिल्म बिल्कुल भी मिस ना करे। वीकेंड में मस्त काम वाम खत्म करके आराम से बैठ के इस फिल्म का लुत्फ उठाओ।
मजा आ जाएगा और ये फिल्म आपको बिल्कुल भी जगह से हटने नहीं देगा। लेकिन अगर आपको दिमाग फोड़ने का काम या फिर दिमाग लगाने का काम नहीं करने का है तो ये फिल्म बिल्कुल भी ना देखें। ये फिल्म आप लोगों के लिए है ही नहीं, क्योंकि अगर क्लाइमेक्स में भी मेजर इन्फॉर्मेशन बाहर निकलने के बाद भी आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट रहेगा नहीं, क्योंकि आप सिर्फ देखने के लिए देख रहे हो, तो उसके अच्छा ना ही देखो। जब मूड हो जाएगा तभी देखो। और इसका क्लाइमेक्स का जो सीन है ना, मतलब वो इतना खतरनाक है, इतना अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब वो कभी हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। इस फिल्म का एक ही क्लू है, जिसके ऊपर कम शक जाए उसके ऊपर ही ज्यादा शक करें। एज सिंपल एज इट इज। हर राइटर, हर डायरेक्टर, हर स्टोरी राइटर, हर स्क्रिप्ट राइटर, हर स्क्रीन राइटर यही चीज लेकर ही स्क्रीन पे उतरता है, क्योंकि उसे वो मिस्ट्री बनाए रखना है। और आजकल ये हर फिल्म में अगर एक एक चीज, मतलब नॉट एवरी फिल्म बट मोस्ट ऑफ द फिल्म में अगर आप देखने के लिए जाओगे तो ये एक स्टाइल बन चुका है। एंड शॉट पहले दिखाने का, फिर बाद में बीच का चंक डालने का, फिर बाद में एंड में वही शॉट दिखाने का, ताकि आपको लिंक लगे और आपके अंदर वो मिस्ट्री बनाए रहे। जैसे ये कॉमन टेंडेंसी है अभी, तो कुछ नया स्टंट कोई खिलता नहीं है, कुछ अलग टाइप ऑफ फिल्म भी बनते हैं। लेकिन एनीवेज, जैसे कि वो टाइम लूप वैन लूप तो कुछ बना ना, तो मतलब तो दिमाग हटने वाला है। एनीवेज, लेकिन इस फिल्म के अंदर आपको ऐसे ही कुछ अलग अलग क्लूज देखने के लिए मिलेंगे। और इस फिल्म का भी सेकंड पार्ट आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैदा के बहन की फोटो को जब क्रैक गिरने लगते हैं तो इसका मतलब, जैसे कि ज़ारा ने कहा था, सही फ्रीक्वेंसी पकड़ोगे तो सही जानकारी पाओगे। तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखा तो जाकर देखिए, और अगर देखा है तो मुझे कमेंट करके या देखने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये फिल्म कैसा लगा। या फिर अगर आपको मेरे व्लॉग के बारे में कुछ कमेंट करना है तो कमेंट करना भूलना नहीं। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। तो अगर आपको मेरा व्लॉग या कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके बाद वो घंटे का आइकन दबाने का, उसके बाद तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए वीडियोस आएंगे तभी आप तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और अगर आप वीडियोस देखने वालों में से नहीं हो तो मेरे प्रोजेक्ट नो1 पॉडकास्ट को भी जाकर सुन सकते हो। वहां पे मैं फिल्म के रिव्यूज डालते रहता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मैं दूसरे कंटेंट भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे लिंक्स आ रहे हैं, वहां पे जाकर आप देख सकते हो। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, अनबाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।